अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो गले का डिज़ाइन मैं बनाने वाली हूँ, इसको बनाने का इतना आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसा तरीका आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। सबसे पहले तो हमने कंट्रास्ट में इसके साथ लेस चूज़ कर लेनी है। इसके प्रिंट के साथ हमने लेस मैच की है। इसके बाद आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ कटिंग पहले ही करके रखी है, जैसे कि राउंड शेप का नेक कटिंग मैंने कर लिया है और एक स्ट्रेट पट्टी मैंने कट कर लिया है। इसकी मेजरमेंट में आपके साथ शो करती हूँ। 8 इंच इसकी चौड़ाई हमने रखी है और 4.5 इंच इसकी लंबाई रखी है। आपको जितनी गले की चौड़ाई तैयार चाहिए उससे 1 इंच आपने ज़्यादा रख लेनी है, ठीक है। इसके बाद जो हमने स्ट्रेट पट्टी कट की है, इसकी चौड़ाई 1 इंच है और इसकी लंबाई 26 इंच है। अगर आप इतनी लंबी पट्टी रेडी करना नहीं चाहते तो आप 13-13 इंच की 2 पट्टियाँ रेडी कर सकते हैं। हमने एक ही पट्टी रेडी की है। इसको अब हम हाफ़ करेंगे और इसको सेंटर से 2 कर लेंगे इस तरह से। अब ये हमारे पास 13 इंच की एक पट्टी हो गई है लंबाई में और 13 इंच की एक पट्टी हो गई। इन दोनों को बुकरम वाली साइड से इस तरह से जोड़ कर हमने पहले निशान लगाना है कि हमें स्लिट कितना ओपन चाहिए। जितना आपको ओपन चाहिए उतना आपने मार्किंग कर लेनी है। हमें 2.5 इंच तक इसका रेडी चाहिए तो हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ऊपर से 1/2 इंच ये सिलाई में चला जाएगा। अभी 3 इंच का निशान लगाने के बाद दोनों पट्टियों को अच्छी तरह से आपस में मैच करके सेंटर में आपने सिलाई लगानी है। ये सिलाई आपकी फैब्रिक के ऊपर लगनी चाहिए, आपकी बुकरम के ऊपर ये सिलाई नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। जहाँ तक पट्टी पर हमने मार्किंग की है वहाँ से सिलाई को डबल करेंगे और फिर कट कर देंगे इस तरह से। अब ये देखिए, इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये हमारा ऑलरेडी जो स्लिट का कट है वो बन चुका है और हमारी पट्टियाँ भी दोनों रेडी होकर आपस में जुड़ चुकी हैं। हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाकर बैक साइड पर इसको जोड़ना नहीं पड़ा, ठीक है। इस तरह से आपने भी पट्टियाँ जोड़ लेनी हैं। अब हम इस पर लेस लगाएंगे, लेकिन लेस लगाने में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सेंटर में हमने थोड़ा सा फासला रखना है। लेस को हमने जोड़ना नहीं है आपस में, लेकिन इस फासले को बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। इसको बहुत कम रखना है। हमने 3 सूत का फासला रखा है, आप भी इतना ही फासला रखिएगा। इसके बाद लेस के किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे और फिर इसी तरह से दूसरी पट्टी पर भी हम लेस लगाएंगे, लेकिन लेस को इस तरह से हम मेंटेन करेंगे जो इसके फ्लावर है वो बिल्कुल एक सीक्वेंस में लगे। ये देखिए, एक फ्लावर के सामने दूसरा फ्लावर आ रहा है। इस तरह की बातों का आप ख्याल रखा करें जब भी आप स्टिचिंग करें। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के आप अपनी स्टिचिंग को नीट बना सकते हैं। अभी हमने दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा ली है, लेकिन सेंटर से ये लेस जो है ना वो उठी रहेगी अगर हम सिर्फ एक ही सिलाई लगाएंगे। अभी हम इस पर दूसरी सिलाई भी लगाएंगे, लेकिन दूसरी सिलाई लगाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिस कलर में हमारी लेस है उसी कलर के धागे की हमने इसमें सिलाई लगानी है। पहले तो हमने ब्लैक कलर के धागे से सिलाइयाँ लगाई हैं, लेकिन जब हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है तो हमने जो लेस का हमारा कलर है उस कलर को चूज करके तो फिर हमने सेंटर वाली सिलाई लगानी है। ये देखिए, सेम धागे से सिलाई लगाने की वजह से हमारी सिलाई बिल्कुल भी फील नहीं हो रही। अभी हम जो हमारी शर्ट का फ्रंट पैनल है वो ले लेंगे और जो हमने राउंड शेप में नेक कट किया था उसको रख के इस पर कटिंग करेंगे। लेकिन इसको कटिंग करने का तरीका क्या होगा, आपने जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था चौड़ाई में उसको इस तरह से मेंटेन करना है कि हमने 1/2 इंच जो है ना वो एक छोटा सा निशान लगाना है और आपने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के इस तरह से अपनी शर्ट के साथ इसको फिर कटिंग करना है। इसको हमने एक्स्ट्रा क्यों रखा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हमने इस पर मार्किंग करनी है। जितना फैब्रिक आपने सिलाई के दबाव में देना है उतना फासला रखने के बाद हमने एक मार्किंग कर लिया है। अब हम इस मार्किंग पर कटिंग करेंगे। बिल्कुल इतना ही फैब्रिक आपने दबाव में देना है। तकरीबन जितना आपकी सिलाई मशीन का पैर है उतना आपने फैब्रिक दबाव में देना है और उतना फासला रखने के बाद हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अभी जो हमारे पास राउंड नेक है इसको सेंटर से हाफ़ करेंगे और 2 पीसेस अलग अलग कर लेंगे। इनको साइड पर करेंगे और जो स्लिट हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ है उसको इसके साथ जोड़ने के लिए मार्किंग करेंगे। इसकी मार्किंग हम किस तरीके से करेंगे कि 1 इंच का ये हमारी चौड़ाई में एक पट्टी है, ठीक है। एक साइड की पट्टी जो हमारी है वो चौड़ाई में 1 इंच है, तो हम 1 इंच की ही मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमारे पास भी जो हमारी शर्ट का फैब्रिक है ये डबल फोल्ड में है और जो पट्टी है ये भी डबल फोल्ड में। इस तरह से इसको रखेंगे और फिर इसकी लंबाई का भी निशान लगाएंगे। ये देखिए, आपने जितनी हमने पट्टी रेडी की है उससे 1 इंच कम पे आपने जो मार्किंग है ना शर्ट पर वो करनी है। इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अभी ये जो हमने मार्किंग की है ये हमारी सिलाई की मार्किंग है, ये हमारी कटिंग की मार्किंग नहीं है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद आपने हरगिज़ इस मार्किंग के ऊपर कटिंग नहीं करनी, बल्कि इसी मार्किंग के अंदर वाली साइड पर आपने जितना फैब्रिक सिलाई में देना है उतना फासला छोड़ने के बाद एक और मार्किंग करनी है और फिर इस मार्किंग के ऊपर आपने कटिंग कर लेनी है, ठीक है। अभी जो हमने मार्किंग की है बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। डबल मार्किंग हमने इसलिए की है कि ताकि जब आप इसको जोड़ें, स्लिट को सेंटर में जोड़ें, तो आपके साइज़ में बिल्कुल फ़र्क ना आए।
पहले हमने एग्जैक्ट साइज़ लिया जितना हमारी पट्टी का साइज़ है। इसके बाद हमने उसमें कटिंग का मार्जिन रखने के बाद एक और मार्किंग किया और फिर उस पर कटिंग किया, ठीक है। इस तरह से लास्ट में आपने एक कट लाजमी लगाना है। ये कट हमारी जो पट्टी है ना उसकी चौड़ाई का एग्जैक्ट साइज़ होगा, ठीक है। अभी जो पट्टी हमने पहले से रेडी करके रखी हुई है, इस पर हमने लेस के ऊपर जो किनारे पर सिलाई लगाई है ना, इसी किनारे के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। इस तरह से इसको रखना है शर्ट के साथ। और फिर जो सिलाई हमने पट्टी पर पहले से लगाई हुई है, जिसके साथ हमने लेस अटैच की थी, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। और जहाँ तक हमने कट लगाया है वहाँ तक सिलाई लगा के आपने इसको छोड़ देना। अगर आप इस तरीके से नेक डिज़ाइन को बनाएंगे तो बनाने के बाद आप देखेंगे कि पूरा हमने नेक जो है ना वो गुम सिलाइयों से बनाया है। एक सिलाई भी हमारे गले की फ्रंट साइड की तरफ नज़र नहीं आ रही, ठीक है। दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसी तरह से पट्टी को अटैच करेंगे। जो लेस पर हमने सिलाई लगाई है पट्टी के ऊपर, उसी पे दोबारा सिलाई लगाते हुए हम इसको शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। अभी दोनों तरफ की सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं। अब जो सेंटर में हमारा फैब्रिक बचा है लास्ट में, इसको हम किस तरह से कवर करेंगे ये देखिए। सबसे पहले तो आपने इसकी मेजरमेंट कर लेनी है कि इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक क्रीज़ आपने बिठा लेनी है, चाहे वो आयरन से आप सेट कर लें या हाथ से कर लें। फिर इसके बाद आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है, लेकिन ये सिलाई आपने बिल्कुल सीधी लगानी है, किनारे से शुरू करनी है और किनारे पर लगानी है। इस सिलाई को लगाते वक्त आपने साइडों से जो शर्ट का फैब्रिक है ना वो नहीं दबाव में देना। इस तरह से सिंपल इसकी सिलाई लगाएंगे, एक्स्ट्रा धागे कटिंग करेंगे और इसको पलट कर देखेंगे कि ये देखिए एक भी चुनट नहीं बन रही इसके कॉर्नर पर, और ये कितनी सफाई से और कितनी खूबसूरती के साथ अटैच हुआ है। अब जो हमने गोल गला पहले से कटिंग करके दो पीसेस में अलग अलग करके रखा है उसको जोड़ेंगे। पहले एक पीस जोड़ेंगे, एक्स्ट्रा हमने ये देखिए इसलिए रखा है कि जब हम इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो ये फोल्डिंग में काम आएगा। इतनी डीपली इन्फॉर्मेशन आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप नई इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। अभी जो हमने सिलाई का मार्जिन रखा हुआ था, बिल्कुल उतना ही मार्जिन सिलाई के दबाव में देते हुए हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। लेकिन जो इसका किनारा है इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है कि दोनों तरफ का स्लिट सेम साइज़ में रहे। इसके साइज़ का फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर आप इजीली इस तरह से सिलाई नहीं लगा सकते तो मार्किंग कर लें। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमने इसके सेंटर में छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं ताकि नीट तरीके से हम इसको पलट सकें। दोनों तरफ के छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद इसकी मैं फ़ोल्डिंग आपको बताती हूँ कि किनारे से हमने इसको कैसे फ़ोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से हमने किया और फिर इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसको सुई से कवर अप करना है। आपने इस पर सिलाई नहीं लगानी। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सुई से कवर करना है और फिर हमारा नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर आप सेंटर में कोई बटन लगाना चाहते हैं या टसल लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। हमने इसमें छोटे छोटे से पर्ल्स लगाए हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बैक साइड से भी हमने इसको सुई से कवर किया है। फ्रंट साइड पर भी किसी किस्म की कोई सिलाई आपको नज़र नहीं आ रही। ये देखिए इसके कॉर्नर कितने अच्छे बने हैं। इस कितना नीट तरीके से हमने इस नेक डिज़ाइन को रेडी किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़रूर किसी एक बंदे के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो किसी और को भी मिले। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।